Hello, my dear students. Welcome back to our YouTube channel Life Science Classes. This side is Swati मैम, योर बायोलॉजी एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में बेटा हम एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज डबल हेलिक्स डीएनए। व्हाई डज अ डबल हेलिक्स डीएनए मॉलिक्यूल ट्रांसक्राइब इनटू अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल। मतलब कि क्यों जो डबल हेलिक्स डीएनए होता है, हमारा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता, डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है ना। क्यों उस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को पहले सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद में उससे प्रोटीन वगैरह बन रही है, ठीक है ना। तो क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। क्या जरूरत पड़ रही है, क्यों डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ही यूज क्यों नहीं कर लेते, क्यों सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल में इसको कन्वर्ट करना पड़ रहा है, ठीक है ना। अब देखो बेटा, इसके आंसर में हम क्या लिख सकते हैं, देखो ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे क्या होता है, केवल एक स्ट्रैंड ही डीएनए का, जिसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, उसी को यूज किया जाता है। मतलब डीएनए के एक ही स्ट्रैंड को यूज करते हैं, जिसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, और उससे हम आरएनए बनाते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, इस प्रोसेस के डिफरेंट, मतलब सेवरल इंपॉर्टेंट रीजंस है, कई सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से ऐसा किया जाता है नेचर में, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, एफिशिएंट जीन एक्सप्रेशन। एफिशिएंट जीन एक्सप्रेशन यानी कि जीन का जो एक्सप्रेशन हो वो बहुत अच्छे से हो जाए, ठीक है ना। देखो, डीएनए कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ थाउजेंड ऑफ जीन्स। डीएनए के अंदर तो बहुत सारे जीन्स हैं, ठीक है ना, सारी जीन्स की इंफॉर्मेशन है डीएनए के अंदर। लेकिन जब डीएनए से हम आरएनए बनाते हैं, इफ आरएनए वर डबल स्ट्रैंडेड like DNA, it would be difficult to separate and use specific genes when needed, ठीक है ना। देखो होता क्या है, डीएनए के अंदर बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ जीन्स हैं, ठीक है ना, बहुत सारी जीन्स है डीएनए के अंदर। और आरएनए, अगर आरएनए भी हमारा डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए की तरह, तो हमें बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता जीन्स को, उस स्पेसिफिक जीन को सेपरेट करना, उसका यूज करना स्पेसिफिक जीन का, जब भी हमें जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना। तो आरएनए हम उसी पर्टिकुलर जीन का आरएनए बना लेते हैं, उस पर्टिकुलर जो जीन है जो हमें ट्रांसक्राइब करनी है, उसी स्पेसिफिक जीन को हम ट्रांसक्राइब करते हैं और आरएनए बना लेते हैं, ठीक है ना। सेल आरएनए उसका बना लेती है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड फंक्शनैलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी एंड फंक्शनैलिटी, तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कैन बी फॉर डिफरेंट शेप, मतलब कि उस वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या होता है, मोर फ्लेक्सिबल होता है एज कंपेयर टू डीएनए। इससे डिफरेंट टाइप की शेप फॉर्म हो जाती है, जो मल्टीपल फंक्शन करने में परफॉर्म रहता है, जो जिससे सेल मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है। जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर आरएनए कैसे बना ले, जैसे एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ठीक है ना, इस तरीके से। सेकंड, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा रैपिड प्रोटीन सिंथेसिस। रैपिड प्रोटीन सिंथेसिस भी हम आरएनए की वजह से ही रैपिड प्रोटीन सिंथेसिस कर पाते हैं। देखो, आरएनए क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, ठीक है ना। इट कैन क्विकली मूव आउट ऑफ द न्यूक्लियस। बिल्कुल, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को न्यूक्लियस से, न्यूक्लियर पोर से बाहर निकलने में परेशानी होगी, लेकिन जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है वो बड़ी क्विकली न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है और राइबोसोम्स के साथ मिलके प्रोटीन का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है ना। ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है, एकदम से निकल के बाहर और ट्रांसलेशन करने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद में एनर्जेटिकली फेवरेबल। एनर्जेटिकली फेवरेबल मतलब कि यहाँ पे हमारी एनर्जी कम, सेल की एनर्जी कम लगती है। इट टेक लेस एनर्जी टू मेक एंड ब्रेक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, मतलब अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को हैंडल करना होगा उसके लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के लिए एनर्जी कम लगेगी, ठीक है ना। उसके ब्रेक डाउन करने में, ब्रेक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए देन टू हैंडल अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए स्ट्रक्चर, ठीक है ना, समझिए ना। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा टेम्पररी नेचर ऑफ आरएनए। आरएनए की जो नेचर होती है वो टेम्पररी होती है, मतलब आरएनए बहुत अनस्टेबल नेचर का होता है। डीएनए काफी स्टेबल, डीएनए की जो नेचर होती है वो बहुत स्टेबल होती है, अनलाइक डीएनए विच नीड्स टू बी स्टेबल, नो नविश को, unlike DNA which needs to be stable for long
टर्म जेनेटिक स्टोरेज। मतलब डीएनए क्यों इतना स्टेबल है, क्योंकि इसे तो जनरेशन टू जनरेशन इस जेनेटिक मेकअप को स्टोरेज करके रखना है, ठीक है ना। ये एक तरीके से डीएनए तो बेटा स्टोरेज फॉर्म है, एक तरीके की हमारी जो जीन्स है उसका स्टोरेज फॉर्म है, ठीक है ना। और आरएनए इज मीन फॉर शॉर्ट टर्म, बहुत कम टाइम के लिए होता है, उसका यूज करना हमने सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और उसके बाद में इसको डिग्रेड हो जाना है, अपना काम करने के बाद में डिग्रेड हो जाना है। लेकिन डीएनए के साथ ऐसा नहीं है ना, डीएनए तो जनरेशन टू जनरेशन स्टोर रहता है, ठीक है ना। इस तरीके से हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड फॉर स्टेबिलिटी एंड जेनेटिक स्टोरेज, while RNA is single stranded for flexibility, efficiency and quick protein synthesis. This adaptation helps cell regulate gene expression effectively. ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चन के आंसर्स में आप ये लिख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच एंड